नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ये संकट का दौर है, एक लाइलाज महामारी फैली है, इंसान बेमौत मर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में कोरोना का कहर टूटा है। जहरीला विषाणु पहले से ज्यादा घातक हो गया है। चीनी वायरस के नरसंहार से खानदान के खानदान खत्म होते जा रहे हैं। वायरस के सामूहिक संहार की वारदात से दिल दहल रहा है। आज की पीढ़ी का पाला ऐसी महामारी से पहली दफा हुआ है, लेकिन महामारियों के इतिहास में झांकने पर एक तिलिस्म नजर आता है। वो तिलिस्म समय के शताब्दी चक्र से जुड़ा है, यानी हर 100 साल बाद वो तिलिस्म दुनिया को दहलाता है। 400 साल की हिस्ट्री में महामारियों की आदिकालीन मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी आज की टेलीसीरीज। एक सदी में एक महामारी से करोड़ों मौत की नियति क्यों है? 100 साल कोइंसिडेंस और डेस्टिनी के इस एपिसोड में देखिए संहार, क्रुएलिटी ऑफ क्लैमिटी। 7 मई 2021, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। यमुना पुल पर पुलिस पहुंची थी। सूचना सनसनीखेज थी। यमुना पर बने पुल से गुजरने वाले राहगीरों ने कई शवों को बहते देखा था। पुलिस टीम को नदी में कई शव बहते दिखे। इतनी लाशें नदी में कौन बहा रहा था? मरने वाले कौन थे? इसकी तफ्तीश पुलिस ने शुरू की। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में हैरान करने वाली बातें पुलिस टीम को बताई। सभी शवों के कोरोना संक्रमित होने के शक में यमुना में प्रवाहित किया गया। कोरोना ने गांव में कोहराम मचा रखा है। रोज लोग बेमौत मर रहे हैं। कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। ये पुल कानपुर और हमीरपुर को जोड़ता है। यमुना किनारे बसे गांव में मौत नाच रही है। मृतकों के संस्कार में जान का जोखिम है, इसलिए कोरोना शवों को जहां तहां ठिकाने लगाया जा रहा है। गांव में वायरस विस्फोट के बाद जो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि जिंदगी की सलामती के लिए जहां देखिए वहां अस्पताल बनाए जा रहे हैं। भैंस के तबेले में अस्पताल, खेत में अस्पताल, बागान में अस्पताल, मंदिर में अस्पताल, तंबू में अस्पताल, जगह जगह अस्पताल है। कुछ मायने में हर घर अस्पताल है, क्योंकि छोटे अस्पताल जो हैं वो बदहाल है। कहीं दवाइयों की मारामारी है, कहीं ऑक्सीजन की काला बाजारी है, कहीं एम्बुलेंस के नाम की लूट है, कहीं अंतिम संस्कार पर हाहाकार है, कहीं बेबसी पर चीख पुकार है। यही होती है महामारी, जिसमें सब व्याकुल हो जाएं, सब खौफजदा रहें, सब जान जोखिम में हो। खुद के अंजाम की आशंका जब कलेजा कपा दे, अपनों की दुर्दशा देखने की जब हिम्मत न बचे, यही तो है वायरस काल, जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। हर तरफ अराजकता हावी है। कोरोना ने ठगों की, लूटमारों की, काला बाजारियों की चांदी कर दी है। कहीं इलाज के नाम पर लूट मची है, तो कई सुविधाओं के एवज में खून चूस रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मार और अस्पतालों की चरमरा चुकी व्यवस्था के बीच झोला छाप डॉक्टर की बाढ़ आई हुई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेत में अस्पताल खोलकर बैठे फरेबी की शिनाख्त हुई। बागान में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं। डॉक्टरी इनका पुश्तैनी पेशा है। पिता के सर्टिफिकेट से ये इलाज कर रहे हैं। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री तो कर रहे हैं। पिताजी शांत हो गए। हकीम फर्जी, हॉस्पिटल फर्जी, ग्लूकोज के नाम पर मरीजों को पानी की डोर, जिन दवाइयों को सुरक्षित रखने की जरूरत है, उन्हें कूड़े की तरह जहां तहां रखा गया है। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या झारखंड, ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है।
कानपुर देहात में वायरस त्रासदी गांव से मजरा और मजरा से पुरबा तक पसर गई है। गांव के हजारों लोग बीमार पड़े हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। चारों ओर हाहाकार मचा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अगर जगह मिल भी जाती है तो इलाज महंगा है। कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग ऐसे इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जाए तो पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग इधर इधर भटकते हैं। कम यहाँ मेरे गांव में कम से 4-6 समय कम 20-30 और यहाँ प्रतिदिन मरीज आया आदमी। प्राइवेट वाले डॉक्टर तो छूटे ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गेट के बाहर एक आदमी भगा देते हैं। कहाँ करा रहे हैं, ऐसे ही प्राइवेट लोगों से थोड़ी बारी देख रेख करा लेते हैं। झोला छाप से सरकारी में जाते हैं, सरकारी बंद तो वहाँ बंद मिलते हैं। वहाँ कहते हैं कि अंदर जाने नहीं देते कि यहाँ अभी कोई कार्य चालू नहीं है। इस त्राहिमाम को सुनने वाला कोई नहीं। सारा सिस्टम ध्वस्त है। अनदेखे दुश्मन से जान बचाने वाला कोई रक्षक नजर नहीं आ रहा। जिनके हाथ जिम्मेदारी है उनकी कोशिशें संसाधन के अभाव में नाकाम हो रही हैं। हमारी जो सारी टीमें हैं उसके सभी हेड्स हैं। कुछ टीमों का अध्यक्षता सीधे साहब स्वयं कर रही हैं, कुछ में एडीएम साहब कर रहे हैं, कुछ में जीएमडीआईसी कर रहे हैं और अन्य अधिकारी कर रहे हैं। इन सभी 9 टीमों की समीक्षा मुझे करनी है। कोविड कमांड सेंटर में नियमित समीक्षा बैठक आगे भी जारी रहेगी और ये टीमें फिर लग के काम करेंगी। तो हर पहलू में, चाहे ऑक्सीजनेटेड बेड हो, अस्पताल हो, ट्रीटमेंट हो, चार्जेस हो, दवाइयाँ हो, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। गोंडा के इस परिवार की कहानी रूह कपा देने वाली है। पूरे घर में सन्नाटा, घर में पसरा मातम, दहशत में बदली चुभने वाली खामोशी। वजह है 1 महीने से भी कम वक्त में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत। पूरे घर के हम ही जिम्मेदार हैं। सारी जिम्मेदारी हमारे घर के ऊपर है। जितने बड़े लोग थे सारे लोग हमारे घर के चले गए। 22 दिन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद चिकरौद गांव में सिर्फ कोरोना की चीखें सुनाई दे रही हैं। पूरे खानदान का खात्मा करने वाली ये महामारी इंसानी इतिहास में अकेली नहीं। दुनिया को हर 100 साल में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ा है। ये सिलसिला पिछले 400 सालों से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना सबसे ज्यादा विनाशक है, सबसे ज्यादा घातक है। इसने अब तक जो कहर बरपाया उससे कहीं ज्यादा तबाही के अनुमान है, क्योंकि कोरोना की मिस्ट्री अनसुलझी है। इस वायरस की जितनी जानकारी जुटाई जाती है उससे कहीं तेजी से ये अपने पैंतरे बदल रहा है। कोरोना कितने इंसानों की जान लेगा? क्या अभी वायरस का विकराल दौर आना बाकी है? भविष्यवाणियां बेहद डरावनी है। तारीख के पन्ने महामारियों के इतिहास बदलने की इबारतों से भरे पड़े हैं। बीमारियों की वजह से कई सल्तनतें तबाह हो गईं। महामारियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार का मौका दिया तो उसका दायरा भी समेटा है। यहां तक कि दुनिया के मौसम में भी इन बीमारियों के कारण उतार चढ़ाव आते हैं और देखे गए हैं, लेकिन कुछ इंसानों ने कभी कोई सबक नहीं सीखा। आज जब कोरोना हाहाकार मचा रहा है, हर घड़ी किसी की जान ले रहा है, तब भी नासमझी और लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए विकराल, सम शॉकिंग रियलिटी। 8 मई 2021, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। सड़कों पर लठ लेकर निकली पुलिस टीम। लाउड स्पीकर पर चेतावनी भी दे रही थी। सभी को घर में रहने की हिदायत, मास्क पहनने की गुजारिश। कोरोना के खतरे से आगाह करते इस दस्ते को देखकर भी कुछ बाज नहीं आया। वायरस विस्फोट के बीच तफरी करने सड़क पर सैर करने निकल पड़े। ऐसे कोरोना कुरियर का इलाज क्या करती पुलिस? जो लाख समझाने पर भी नहीं समझ रहे, जिन्हें जानलेवा वायरस मजाक लगता है, जो खुद के साथ दूसरों की जान के दुश्मन बन बैठे,
उनके लिए निवाड़ी पुलिस ने अपनी गाड़ी को अस्थायी जेल बना दिया है। घर से बेवजह बाहर निकलने वालों को रोकने के लिए जितने भी जतन किए जा रहे हैं, सब बेमानी साबित हो रहे हैं। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर पर ही जाकर। मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई करिए? लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक घूम रहे हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी समस्या के जो तो घूम रहे हैं, उन्हें रोककर उनकी बात की जाती है, उनको पूछा जाता है। अनावश्यक घूमने वालों को यहाँ पर अस्थायी जेल में रखा जाता है। हमारे पुलिस जवान धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, फिर भी मैंने देखा कि कुछ लोग गुमराह करके पुराने मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो लॉकडाउन में छूट मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको एक नसीहत देने के लिए, सीख देने के लिए हमने धूप पर योग करवाया। 4 मई 2021 सानंद गुजरात, जिसमें सानंद के नवापुरा और निधराट गांव की हजारों महिलाओं ने बलिया देव हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और जल चढ़ाया। इस दौरान महिलाओं के सिर पर कलश तो था, लेकिन किसी एक भी चेहरे पर मास्क नहीं था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नजर आई। कोरोना के इस प्रोग्राम के 23 करता धरता पुलिस की गिरफ्त में। 7 मई 2021 चार मीनार हैदराबाद। इस भीड़ को भी कोरोना का कोई खौफ नहीं। चार मीनार में ईद की शॉपिंग के लिए मानो पूरा शहर उमड़ आया हो। पुराने शहर के चार मीनार बाजार में भीड़ का आलम ये था कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। ईद के त्योहार की खरीदारी में जुटे ग्राहक वायरस से बेफिक्र दिखे, लेकिन इस बेफिक्री की कीमत कितनी और किसे चुकानी होगी, किसी को अंदाजा नहीं। कोरोना क्या बला है, इसे जानेंगे तो हलक सूख जाएगा। देश ही नहीं, दुनिया का कोना कोना वायरस विस्फोट से दहल रहा है। जिन देशों ने कोरोना कंट्रोल के दावे किए, वहां चीनी विषाणु की नई जनरेशन जान की दुश्मन बन बैठी। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी के अनुसंधान विभाग ने कोरोना त्रासदी पर जो खुलासा किया है, वो सन्न कर देने वाला है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन सिएटल ने कई महाशक्तियों को कोरोना के सही आंकड़े छिपाने वाला बताया। IHME की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मई के पहले हफ्ते में लगभग 5,77,000 मौत का आंकड़ा जारी किया, जबकि IHME की स्टडी में अमेरिका में जान गंवाने वालों की संख्या करीब 90,05,000 बताई गई। IHME की रिपोर्ट में वायरस डेथ मीटर में फर्जीवाड़ा करने वाले देशों में मेक्सिको सबसे आगे बताया गया, जहां मेक्सिको के सरकारी आंकड़ों में कोरोना से जान गंवाने वाले सिर्फ 2,18,657 लोग बताए जा रहे हैं, जबकि IHME की स्टडी में 6,17,000 यानी दोगुने से ज्यादा मौत का पता लगा है। रूस जैसे देश का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां मौत की हकीकत छिपाई गई। रूस में वायरस से मौत का आंकड़ा 1,09,334 बताया गया। वहीं इसकी तुलना में वहां 6 लाख मौत की रिपोर्ट IHME ने दी। जो चीन ने किया वही बाकी देश कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की विनाश लीला का सच छिपाए नहीं छिप सकता। इस महामारी ने जितनी तबाही मचाई वो इंसानी इतिहास में नहीं मिलेगी। इसलिए जहरीले वायरस से निपटने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा। चाइनीज वायरस फैक्ट्री से निकले कोरोना की विरासत क्या है, इस खूनी विषाणु का इजाद कैसे किया गया, ये जानना होगा।
वायरस को वैज्ञानिक भाषा में SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। यह साल 2002 में फैले सार्स वायरस का ही एक नया अवतार है, लेकिन वैज्ञानिक इसे अनूठा मानते हैं क्योंकि कोरोना की नई जनरेशन ज्यादा घातक है, ज्यादा विनाशक है, क्योंकि कोरोना के आरएनए में चीनी तानाशाहों की छाप मिलती है। कोरोना से पहले चीन के कई वायरस दुनिया भर में तबाही मचा चुके हैं। महामारी बांटने में माओ की औलादों को महारत हासिल है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जहर, स्टोरीज ऑफ सफरिंग्स। 13 जुलाई 1968 हांगकांग। हांगकांग में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी फौज के कुछ सिपाही अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे। देखते देखते प्रकोप पूरे हांगकांग में फैल गया। एक अनदेखा वायरस लोगों की बेरहमी से जान ले रहा था, जिसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जब इस वायरस की जानकारी जुटानी शुरू की तो वो दंग रह गए। हांगकांग से पहले इस वायरस ने चीन में कोहराम मचाया था, लेकिन चीनी तानाशाह ने घातक वायरस की खबर लीक नहीं होने दी। हांगकांग में वायरस के पहले मरीज की शनाख्त हुई थी, इसलिए इस महामारी का नाम हांगकांग फ्लू पड़ा, जिसने महज कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। साल भर में हांगकांग फ्लू ने 10 लाख लोगों की जान ले ली। सितंबर 1968 तक ये फ्लू भारत, फिलीपींस, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में फैल गया। साल 1969 में हांगकांग फ्लू जापान, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौत बांटने लगा। हांगकांग फ्लू को दुनिया के कई मुल्कों ने माओ फ्लू का नाम दिया। यह उस तानाशाह का नाम है जिसके वारिस हैं शी जिनपिंग। जहरीले वायरस की खेती के गुर जिनपिंग ने माओ से सीखे हैं। चाइनीज वायरस फैक्ट्री में इतने घातक वायरस का प्रोडक्शन होता है जो दुनिया दहलाने की ताकत रखते हैं। इनके नाम जानेंगे, लेकिन पहले देखिए चीन से निकले एक और वायरस ने कैसे दुनिया दहला दी। 5 फरवरी 1976 फोर्ट डिक्स, अमेरिका। लेबनान में सैन्य ऑपरेशन खत्म कर यूएस आर्मी की टीम लौटी। कुछ महीने गुजरे ही थे कि सेना के कैंप में एक सोल्जर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आया, फिर मौत हो गई। इस मौत की जांच के बीच सोल्जर के 4 साथी अगले दिन अस्पताल में भर्ती हुए। 1 हफ्ते में इन सब की मौत हो गई। हट्टे कट्ठे सेना के जवान जान गंवा रहे थे। बीमारी थी स्वाइन फ्लू। वायरस था H1N1, जो देखते ही देखते फोर्ट डिक्स के बाद पूरे अमेरिका में फैल गया, फिर पूरी दुनिया में। यह वायरस नए नए अवतार में वक्त वक्त पर सामने आता है। साल 2009 में दुनिया की 21% आबादी स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गई थी। चीनी तानाशाहों को वायरस विस्फोट कर तबाही मचाने में महारत हासिल है। जिस कोरोना से आज दुनिया हलकान है, यह उसका पहला हमला नहीं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स कहा जाता है, की पहचान पहली बार चीन में साल 2002 में हुई थी। तब कोरोना ने चीन में 800 लोगों को मौत के घाट उतारा था। चीन ने ये जानकारी WHO को खुद दी थी। इसके कुछ साल बाद चीन में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स वायरस का प्रकोप फैला था। यह भी एक कोरोना वायरस ही था। मर्स ने दुनिया भर में 912 लोगों की जान दी। इसके बावजूद शी जिनपिंग के गद्दी संभालने के साथ रेड आर्मी ने जैविक हथियारों पर प्रयोग में पूरी ताकत झोंक दी। चीन में विषाणु प्रयोगशालाएं शहर शहर खोली गईं। इन्हें P3 लैब नाम दिया गया। P3 लैब यानी वो प्रयोगशाला जहां जीव वैज्ञानिक विषाणु बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हैं, जहां जानवरों पर पलने वाले खतरनाक वायरसों को जुटाकर उनकी जानकारियां जुटाई जाती हैं। ज्यादातर देशों में ये लैब होते हैं जहां संक्रामक रोगों की रोकथाम का जतन होता है, लेकिन चीन की P3 लैब जैविक हथियारों का गोदाम है। चीनी सेना विषाणु बमों की ऐसी ही प्रयोगशाला
अंतरिक्ष में बनाने की प्लानिंग कर रही है। चाइनीज इंजीनियरिंग एकेडमी के एक सदस्य चेंग जिंग ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। ड्रैगन के जैविक हथियारों ने कई दफे कत्लेआम मचाया है, लेकिन हर बार चीनी साजिशों पर पर्दा डाल दिया गया है। चीन में मिंग राजवंश ने 3 सदी तक राज किया। कई एशियाई देशों में इस राजवंश का प्रभाव था, लेकिन मिंग साम्राज्य के ढहने की सबसे बड़ी वजह एक महामारी बनी। चीन में प्लेग फैलने के बाद मिंग राजवंश की उल्टी गिनती शुरू हुई। ये बात साल 1641 की है। महामारी के बीच मंचूरिया के किंग वंश के राजाओं ने संगठित तरीके से चीन पर आक्रमण कर मिंग राजवंश को पूरी तरह उखाड़ फेंका। महामारी को हथियार बनाने में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का चेयरमैन माओ भी उस्ताद था। शी जिनपिंग उसी माओ के शागिर्द हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मर्स अ सेंचुरी अगो। मई 1918 लंदन। एक 103 साल पुरानी ये तस्वीरें आज का हाल बयां कर रही हैं। तब भी सड़कें सुनसान थी, हर इंसान डरा सहमा था, सबके चेहरे मास्क से ढके थे। पहले विश्व युद्ध में बरसते बारूद के बीच आई महामारी ने कोरोना जैसा कहर ढाया था। इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। जिससे दुनिया भर में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, करीब 10 करोड़ की मौत हुई। अकेले दिल्ली में स्पेनिश फ्लू महामारी ने करीब 23,000 लोगों की जान ली थी। स्पेनिश फ्लू से कोई देश अछूता नहीं था। लॉकडाउन और क्वारंटीन जैसे तरीके से यह वायरस कंट्रोल में आया था। हालांकि आज के दौर में ऐसे विषाणुओं की खेप तैयार की गई जिन्हें काबू में करना आसान नहीं। इन्हीं में से एक है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। पहली बार साल 1921 में कीनिया और इथोपिया में बड़े पैमाने पर ASF ने सुअरों की जान ली थी। यूरोप में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने साल 1957 में दस्तक दी। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में बीमारी फैली और बड़ी तबाही मची। साल 1971 में क्यूबा में इस वायरस का प्रकोप फैला, जिससे 5 लाख सुअरों की मौत हुई। आखिरी बार साल 2017 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर चीन में ही फैला था। चीन के झेंजियांग सूबे में बीमारी से मरे 300 टन सुअरों को डंप करने का खुलासा भी हुआ था। झेंजियांग के पहाड़ी इलाके में ट्रकों में भरकर सुअरों को फेंका जा रहा था। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई। तब चीनी सरकार ने इसे किसानों की खुराफात बताकर पल्ला झाड़ दिया। लेकिन चीनी विषाणु की प्रयोगशाला की रेकी अमेरिकी खुफिया एजेंट ने कई बार की। चीन का जहरीला किला जहां है वो रेड आर्मी का कसाई खाना कहा जाता है। लुपनूर रेगिस्तान, शिनजियांग, चीन। इसे चीन का सपाट रेगिस्तान कहते हैं, जहां बालुओं के टीले, कंटीले पेड़, झाड़ियों और बंजर जमीन के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इस रेगिस्तान में ड्रैगन के सबसे विनाशक हथियारों का गोदाम बताया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स ने जो जानकारी मिशन कोरोना के दौरान जुटाई, उनसे पता चला कि रेड आर्मी की कई प्रयोगशालाएं इस रेगिस्तान में हैं। लोपनूर रेगिस्तान को ही चीन ने नरसंहार के हथियारों की लैब क्यों बनाया, इसकी भी एक वजह है। ये चीन का वो इलाका है जहां उइगुर मुसलमान बसते हैं। वही उइगुर मुसलमान जो चीन से आजादी चाहते हैं, जिन्हें कैद में रखने के लिए चीन ने लाखों टॉर्चर कैंप खोल रखे हैं।
उइगर मुसलमानों के इलाके में चीनी चांडाल अब तक हर तरह के प्रयोग करते रहे हैं, चाहे वो एटम बम का टेस्ट ही क्यों न रहा हो। चीन ने अब तक कुल 47 बार एटम बम धमाका किया। हर बार टेस्टिंग साइट लोपनूर के रेगिस्तान रहे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक लोपनूर की लैब में चीन बायो वेपन तैयार करता है। तो क्या ये विषाणु बम कोरोना से भी घातक है? इसकी डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन जो जानकारियां मिली हैं वो भी होश उड़ाने वाली हैं। चीनी वायरल लैब में एंथ्रेक्स, ब्रूसिलोसिस, ब्रिबियो कोलेरा, ग्लैंडर्स, लिस्टीरियोसिस, येरसिनिया पेस्टिस, क्यू फीवर और स्वाइन फीवर जैसे घातक विषाणुओं पर रिसर्च कर उन्हें घातक बनाया जा रहा है। इकलौते ड्रैगन पर ही जैविक हथियार की सनक नहीं सवार है। फेहरिस्त लंबी है। दुनिया भर में 16 देशों को जैविक हथियारों के उत्पादन के लिए शक के दायरे में रखा जाता है। NTI-ORG पोर्टल की रिपोर्ट के माने तो कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, लीबिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, यूके और अमेरिका पर जैविक हथियार बनाने का शक जताया गया है। रूस के जैव वैज्ञानिक केन एलिबेक ने बायो हैजार्ड किताब में जैविक युद्ध का ब्यौरा लिखा, जिसके मुताबिक रिफ्ट वैली फीवर वायरस, इबोला वायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस, माचुपो, मार्बर्ग, येलो फीवर और वेरियोला जैसे वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जिसके खतरे को देखते हुए साल 1925 और 1972 में 2 बार 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हुई, जिसमें जैविक हमलों को गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन जैविक हथियारों के प्रोडक्शन, उन पर रिसर्च चोरी छिपे जारी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने जैविक हथियारों को इंसानियत का दुश्मन बताया था। भारत जैविक हथियारों का विरोध करता रहा है, लेकिन जिन देशों पर सर्वशक्तिमान बनने की सनक सवार है, वो किसी के रोके नहीं रुके। आज पूरी दुनिया उन्हीं सिरफिरों के गुनाहों की कीमत चुका रही है। कोरोना की बड़ी कीमत दुनिया चुका रही है। आज भी हम इस जानलेवा वायरस के चंगुल से आजाद नहीं हुए हैं। कोरोना से लाखों मौत के बावजूद, करोड़ों के संक्रमित होने के बावजूद आज भी हमारी लापरवाही बेइंतहा है। ना हमें मास्क की फिक्र है और ना ही 2 गज दूरी की। गैर जरूरी काम से घर की दहलीज से निकलना भी बदस्तूर जारी है। लेकिन 100 साल पहले इन्हीं नियमों से महामारी को कंट्रोल कर लिया गया था। स्पेनिश फ्लू के वक्त लॉकडाउन ही सबसे अचूक हथियार साबित हुआ था। टेली सीरीज के इस एपिसोड में कयामत, अ बिटर ट्रुथ। 18वीं सदी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बहादुरी से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज कायम कर लिया था। नेपोलियन अपने साम्राज्य का हिस्सा कैरेबियाई देश हैती को भी बनाना चाहता था। कब्जे के लिए नेपोलियन की सेना हैती में दाखिल हो गई थी। भीषण जंग के बाद नेपोलियन को काफी हद तक कामयाबी मिल गई, लेकिन उन्हीं दिनों फैली महामारी ने ताकतवर सम्राट के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। हैती में येलो फीवर फैला, जिसने नेपोलियन की सेना को परास्त कर दिया। हैती में फ्रांस के 50,000 सैनिक मौत के मुंह में समा गए। हैती पर कब्जा करने गई सेना में सिर्फ 3,000 सैनिक वतन लौटे। ऐसे ही महामारियों ने साम्राज्य विस्तार में भी मदद की। राइंडरपेस्ट नाम के वायरस ने अफ्रीका में 90% पालतू जानवरों को खत्म कर दिया। खेती पर निर्भर आबादी भुखमरी का शिकार हो गई।
मौके के फिराक में बैठे साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका में पैर जमा लिए। इसके लिए यूरोपीय देशों में बाकायदा सम्मेलन किया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों के इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली ने हिस्सा लिया था। हर 100 साल में दुनिया को तबाह करने वाली ऐसी ही महामारी आई। कॉलेरा। साल 1820 में एशियाई देशों में कॉलेरा ने महामारी का रूप लिया, जिसने दक्षिण एशिया के हर देश को झकझोर दिया। कॉलेरा से सिर्फ इंडोनेशिया के जावा में 1 लाख लोगों की जान चली गई। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौत थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। स्पेनिश फ्लू। कॉलेरा के 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू ने पैर पसारे। पहले विश्व युद्ध का वक्त था। एक से दूसरे देश यात्रा कर रहे सैनिकों ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। भारत में इसे बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। स्पेनिश फ्लू के वक्त सबसे बड़ा संकट ये था कि ना कोई वैक्सीन थी, न ही लोग इस बीमारी से बचने का कोई तरीका जानते थे। कोरोना वायरस। महामारी ने 100 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया। कोविड-19 नाम के वायरस ने 2020 में सबसे भीषण संहार किया। आज की तारीख में कोरोना सदी ही नहीं, इंसानी वजूद की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। दुनिया दहलाने के बाद वायरस हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रहा है। हर रोज वायरस विस्फोट की तीव्रता बढ़ती जा रही है। कोरोना अब कोने कोने में पसरता जा रहा है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। संक्रमण की सुनामी में इंसान आंकड़ों में तब्दील होता जा रहा है। आगे वक्त कितना कड़ा इम्तिहान लेगा, इस खौफ में जीने को सब मजबूर है। हार तब हो जाती है जब मान ली जाए, जीत होती है जब ठान ली जाए। जब इंसान की अनदेखे दुश्मन से ठनी है तो उससे भिड़ने के लिए हिमालय सा हौसला चाहिए, दिल की सुननी चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए। कोरोना काल में इसकी कई मिसालें हैं जहां सूझबूझ से भयंकर महामारी से निपटा जा रहा है। महामुसीबत में दूसरों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर हर घड़ी यही कर रहे हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए, नियति इज फेट फिक्स्ड। जिंदगी जीने का जज्बा हो तो मौत क्या चीज है, कोरोना क्या बला है। 80 बरस की ये बूढ़ी माँ उसी बला से मिलने आई है। अपने बेटे की जान लेने वाले अदृश्य वायरस के आगे डटी है। शरीर कमजोर है लेकिन माँ के इरादे अटल हैं। अपने लाल को आखिरी विदाई देने की जिद है इनकी। बड़े ही प्यार दुलार से अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और आज माँ की उम्र 80 साल है। अस्पताल यहाँ अपना इलाज कराने नहीं पहुँची हैं, बल्कि अपने मृतक बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने पहुँची हैं। 40 साल के इनके बेटे थे, कोरोना ने इनके बेटे को इनसे छीन लिया है। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है और आप देख सकते हैं इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार आखिरी बार कम से कम ये अपने जिगर के टुकड़े को देख लें। राजस्थान के उदयपुर के अकील मंसूरी भी हैं, जिन्होंने रमजान में प्लाज्मा डोनेट कर 2 जिंदगियां बचाई। वायरस त्रासदी के बीच प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अनूठी पहल की। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को कोविड वार्ड में बदलने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिया। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया बदलते हैं, इसलिए आपदा में बुलंद हौसला कायम रखना ही होगा। कोरोना जैसी न जाने कितनी महामारियां आई गई, इंसानों ने अपने जज्बे से सबका सामना किया। इस कोरोना की भी एक उम्र है जो जल्द खत्म होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।